फार्मलता। सबसे पहली बात तो हम फार्मलता वहाँ प्रयोग करेंगे जहाँ हमारा विलेय आयनिक हो। क्यों? क्योंकि आयनिक यौगिकों का वास्तविक अणुभार आसानी से नहीं ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए परिभाषा क्या है। 1 लीटर विलयन में किसी आयनिक ठोस के घुलित मोलों की संख्या जो विलेय के सूत्र द्रव्यमान के पदों में व्यक्त हो उसे विलयन की फार्मलता कहते हैं। जैसे NaCl है तो NaCl का वास्तविक अणुभार आप नहीं ज्ञात कर सकते जब तक आपको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ना पता हो। अब चूंकि हम NaCl की संरचना सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं इसलिए हम आसानी से बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और उसके एक यूनिट सेल में कितने सोडियम और कितने क्लोराइड आयन रहते हैं। लेकिन सभी आयनिक यौगिकों के लिए संभव नहीं है, इसलिए उसका जो फार्मूला होता है वही फार्मूला मास, उसी को हम मॉलिक्यूलर मास मान लेते हैं। देख लीजिए, विलेय का भार बटे विलेय का सूत्र द्रव्यमान गुणे आयतन, ये लीटर में। अगर लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में दिया तो उसे लीटर में बदल लेंगे। अगला है मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। विलयन में उपस्थित किसी भी एक अवयव, चाहे विलेय हो या विलायक हो, के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट with respect to the total number of mole present in the solution is considered as mole प्रभाज or mole fraction। तो मान लीजिए विलेय का मोल प्रभाज निकालना हो तो क्या करेंगे? विलेय के मोल बटा विलयन में उपस्थित कुल मोल। विलायक का निकालना हो तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। चलिए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। इस वीडियो में हम फॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन सीखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 55.5 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड 750 ml विलयन में घुलित है। तो ये 55 पहले तो आप सबसे पहला काम कीजिए, CaCl2 का आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए। तो 40 + 71 कर लें, कितना आ गया? 111 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आप फार्मूले में रखें तो आएगा 55.5 गुणे 1000 बटे 111 गुणे 750, ये आ गया 0.5। इस तरह से 0.5 यानी 50/75, 25 दूनी 50, 25 या 75, 2/3 यानी 0.66 फार्मल, ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है 87 ग्राम पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 890 ग्राम विलयन में डिजॉल्व है। तो फिर वही काम, आप K2SO4 का अणुभार निकाल लीजिए। 78, 32, 64, तो 174 ग्राम। अब आप फार्मूले में रखिए फॉर्मेलिटी वाले, तो कितना आ जाएगा? 87 गुणे 1000 बटा 174 गुणे 890। ये देखिए 87 तुना यानी 1/2 यानी कि 0.5, ये कट गया। और 89 × 89, फिर 1 फिर 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.56 फार्मल। क्वेश्चन 3 देख लीजिए। क्वेश्चन 3 में 507.3 ग्राम एल्युमिनियम ब्रोमाइड। मैं इसको कई जगह लिया हूँ क्योंकि हर जगह इसको सॉल्व करने का तरीका अलग अलग रहा है। देखिए, तो 507.3 गुणे 1000 बटे 267 गुणे 1200 ml। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कट के आएगा 1.9 यानी 19/12। तो 12 × 12 7 0, 12 × 25 60, 10 12 × 8 96, 12 × 3 36, इतना फार्मूला आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि 90 ग्राम जल है, तो 90/18 करेंगे तो 5 मोल इसका मिल गया। उसी के आगे 115 ग्राम एल्कोहल है, तो 115/46 कर लीजिए, तो 2.5 मोल ये आ गया। अब आगे देख लीजिए,
प्रत्येक का मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो जब आप मोल फ्रैक्शन H2O का निकालेंगे तो 5/5 7 7.5 यानी 50/75 2/3 0.66 आ गया। और जब आप मोल फ्रैक्शन एल्कोहल का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5/7.5 यानी 25/75, इसका मतलब 1/3 0.33 आ गया। अंतिम क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है किसी सॉल्यूशन के 117 ग्राम NaCl है, तो फिर वैसे इसका मोल निकाल लीजिए, क्या आएगा NaCl का मोल 117/58.5, तो 2 मोल आ गया। और 200 ग्राम पानी है तो 200/18 कर लीजिए, तो 11.11 आ गया। मोल फ्रैक्शन यहाँ भी निकालना है, तो 11 2 13, कुल विलियन के मोल हो गए 13.11, स्मॉल एन और कैपिटल एन आ गया 13.11। अब एक हो गया 2/13.11 और दूसरा आ जाएगा 11.11/13.11। सॉल्व कर लीजिए तो इसकी आएगा 0.152 और 1 में से माइनस कर ले रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर पता लग गया 0.8477 आ जाएगा। चलिए धन्यवाद।